साथियों, जिस तरह के धोखे एम्स ने किए हैं, ऐसे धोखे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्त, जब बच्चे एग्जाम देने 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर कहीं दूर गए, जिनको लगा अब सपनों को हकीकत में बदलकर अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवाऊंगा, जो सिलेबस के बारे में 18-18 मिनट की बातें कही गई और हर पार्ट के अंदर जिस तरह का सिलेबस बताया, शायद पेपर बनाना भूल गए। पेपर के अंदर सवाल दिए कहीं और के, पूछे कुछ और जब हकीकत के अंदर बात की जाए तो 3,000 रुपये तो फॉर्म के लगे भाई साहब, 3,000 रुपये तो फॉर्म के लगे जो लगे। उसके बाद जब बच्चा एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ जाने का पैसा और लगा और लास्ट में मिला केवल और केवल दुख। साथियों, मैं ये जानता हूँ, देखिए लंबे समय से अध्यापक के रूप में काम करते हुए, बेरोजगारों के साथ काम करते हुए एक बात मैंने ज़रूर सीखी है कि सबसे पहले तो 3,000 रुपये का अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ 3,000 रुपया भाई साहब किसी के लिए तो बहुत छोटी रकम होगी, परंतु जो गांव से आता हुआ बच्चा है, जो रात रात भर दिन दिन हमेशा केवल और केवल अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है और सोचता है कैसे ही करके एक सरकारी नौकरी, एक अदद नौकरी मुझे मिल जाए ताकि आने वाले समय में अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवा सकूं। और उनके साथ जो धोखा किया गया है एम्स के द्वारा, आपको भाई साहब सिर्फ पैसों से ही लोगों को लेना था या आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से ही बातचीत करानी थी तो पहले ही बोल देते, कम से कम फॉर्म तो नहीं भरवाते। 3-3 हज़ार रुपये फॉर्म के आपने लिए, क्यों लिए भाई साहब ये तो बताओ। कौन से एग्जाम के 3,000 रुपये लगते हैं? रेलवे का एग्जाम देख लो, यूपीएससी के एग्जाम देख लो, आरपीएससी के एग्जाम देख लो, किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देख लो, कहाँ 3,000 रुपये लग रहा है। इन्होंने 3,000 रुपये लिए, दिल पे पत्थर रख के लोगों ने दे दिए, बच्चों ने दे दिए। अब यहाँ से 500 किलोमीटर सेंटर दूर दे दिया, लड़के हो या लड़कियां बेचारी परेशान होती हुई बस में ट्रेन के अंदर धक्के खाती खाती पहुंचती है और 2 से 3 हज़ार रुपया और खर्च करती है और लास्ट में मिलता है पेपर के अंदर कुछ अनोखे नए सवाल जो कि सिलेबस के अंदर ही नहीं लिखा गया। ऐसे ऐसे पेपर हुए जहां इंग्लिश का लिखा था कि भाई पूछेंगे, पूछना ही भूल गए। इस तरह का मजाक जो है वो कभी भी सहन करने योग्य नहीं है। मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, आप सब लोग लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करें और कोशिश करें कि इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। और यदि आप लोगों ने पुरजोर तरीके से कोशिशें की है, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े युद्ध को जीतने के लिए संगठन के रूप में काम करना पड़ेगा। यूनिटी जो चीज़ है, साथ में मिलकर यदि कोशिशें करें तो 100% विद्यार्थियों के हित में ही बात होगी। कोई भी एग्जाम हो, इन्होंने इस बार सीआरई के अंदर जो काम किया भाई साहब, बिल्कुल एम्स का जो लेवल रहा है आज तक उसके लेवल के आसपास ही नहीं भटके। न जाने कहां से सवाल दिए, न जाने किस तरह से दिए, किस तरह से सेंटर इतने इतने दूर दिए और यही हुआ। बच्चा 5,000 रुपये खर्चा करने के बाद भी केवल मायूसी लेके आया है। उस बच्चे के साथ क्या बीती होगी जिनके पिताजी की आय मात्र 15,000 रुपये महीना है, जहां पर उनके 3-3 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं और 5-6 हज़ार रुपये केवल एक भर्ती परीक्षा के एग्जाम देने के अंदर खर्च हुए। और इससे भी दुख की बात कि वहां पर उसके साथ सही तरीके से पेपर नहीं हुआ, वहां पर ऑलरेडी पार्शलिटी से काम हुआ, जहां पर एकदम सही तरीके से न्याय के साथ बात नहीं हुई। उनको कितना बुरा लगता होगा, इस फील को मैं समझ सकता हूं। आप सबसे दरख्वास्त रहेगा कि आप सब लोग बुलंदी के साथ आवाज को उठाएं। हम लोग चाहेंगे कि आप सब लोग एम्स के लिए एक संघर्ष समिति बनाकर उसके अंदर बैठकर सभी लोग बात करें। और यकीनन यदि आप सब लोगों ने कोशिशें की, संगठन के रूप में काम करने की कोशिशें की है, बहुत सारे टीचर्स इसके अंदर अपनी जो आवाजों को उठा रहे हैं, मैं उन सभी को पहले बधाई देता हूं कि कम से कम आप और लोग सब बच्चों के लिए बात कर पाए, क्योंकि ये बच्चे जो है ये उन सभी को जोड़ने का तरीका हम सब लोग ही हैं। तो आप सब लोगों को हम लोग यहाँ से इनवाइट कर रहे हैं कि आप सब लोगों के लिए एक नीचे में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जुड़िए, आप सभी आपस में बातचीत कीजिए और इन सब के लिए एक अलग तरीके से कोशिशें कीजिए ताकि आने वाले समय में किसी के साथ गलत ना हो। क्योंकि ये जो गलतियाँ इन्होंने की है, जो जिस तरह के ढोंग किए हैं, जिस तरह से बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो वाकई इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या कहें इसके लिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताइएगा। और जो एग्जाम दे के आए हैं और जो दुख है, उन दुख को मैं समझ सकता हूं, बातों में नहीं पिरोया जा सकता। आप सब लोगों के कमेंट में इंतजार रहेगा। थोड़ा सा सब लोग मिलकर कोशिश करें, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो मंजिलें हैं उनको प्राप्त करने के लिए कोशिश है। यदि संगठनात्मक रूप से हो तो ये अल्टीमेट रिजल्ट तक आप पहुंचेंगे। धन्यवाद।